तो बात चल रही थी रसों की। मधुर रस, मधुर में एक हो गया स्वकीया, एक हो गया परकीया। स्वकीया का हो गया संयोग और वियोग, इसी प्रकार परकीया का हो गया संयोग और वियोग। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि नित्य गोलोक धाम में श्री प्रिया जी और प्रियतम राधा कृष्ण विराजते हैं। राधा कृष्ण उनकी नित्य कांता है, नित्य पत्नी है। तो वहां पर स्वकीया रस का संयोग पक्ष का ही केवल आस्वादन होता है। वहां पर प्रिया जी का बिछोड़ कभी नहीं होता है, विरह कभी नहीं होता है। सदैव वो प्रिया जी और प्रियतम विराजमान हैं। तो वहां टीकाकारों ने, वैष्णवों ने बताया है कि गोलोक धाम संपूर्ण होते हुए भी, उसको हम अपूर्ण नहीं कहेंगे, लेकिन ठाकुर वहां पर उस विरह रस की इच्छा नहीं करते हैं। और जब उनके अंदर विरह रस के आस्वादन की इच्छा हुई तो मधुर में भी स्वकीया से श्रेष्ठ है परकीया, और परकीया में भी संयोग से श्रेष्ठ है वियोग रस। तो परकीया रस का आस्वादन करने के लिए ही वो इस भूमि पर विराजमान वृंदावन में जन्म लेते हैं। उस वृंदावन में, जिस वृंदावन में मैं बैठा हुआ हूँ आज, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, उस वृंदावन में, तो ये जो भूमि पर विराजमान वृंदावन है, ये गोलोक से भी श्रेष्ठ है। इस वृंदावन की ही, इस ब्रज रज की ही, इस ब्रज में गुल्मलता औषधि की ही कामना करते हैं वैष्णव जन। तो बात चल रही थी कि मधुर रस का परकीया, प्रिया जी जो है वो अर्जुन नामक गोप की पत्नी है। यह बात यद्यपि यहाँ नहीं आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं ठाकुर की इच्छा से आ रही है ऐसे मंचों पर। तो परकीया भाव का संयोग और वियोग का आस्वादन करने के लिए ठाकुर यहाँ पधारते हैं। परकीया पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं। परकीया रस का भी ठीक वैसे ही है कि ये जो वृंदावन में है, यह एक लीला है। यह लीला शेष अगले नोट में। जय श्री राधे। तो बात चल रही थी रसों की।